हम लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मियों में हमें कुछ अच्छा बनाना है तो कौन सी सब्ज़ी बनाएं। तो उसी ये समस्या मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम हर लेडीज़ की है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं आज एक नई रेसिपी में। गर्मियों में ये बोरिंग सी सब्ज़ी जो घिया के नाम से हमारे यहाँ जानी जाती है, आपके शहर में किस नाम से बोलते हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी घिया को हम आज बनाते हैं इसे कोफ्तों के फॉर्म में। तो घिया को हम पहले अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं और कद्दूकस करने के बाद इसे हम नमक डाल करके बहुत हाथों से, तेज़ हाथों से इसे पानी इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि घिया के अंदर पानी की मात्रा बहुत होती है। और जितने सूखे मसाले हैं जैसे लाल मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी, और इसमें बाइंडिंग के लिए हम बेसन डालते हैं, क्योंकि एक चीज़ इसको बाइंडिंग करने के लिए चाहिए। और बेसन डालने के बाद इसको हम बिल्कुल कोफ्तों के फॉर्म में, जैसे कोफ्तों मीन्स पकोड़ा, तो उसे हम बना करके और सरसों के तेल में बिल्कुल डीप फ्राई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत रहता है, इसी के लिए इसे हम बहुत अच्छे से डीप फ्राई करते हैं, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसके अंदर का जो पानी होता है ये डीप फ्राई के कारण ये पूरी तरह से सोख लेता है। और उसके बाद इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। और अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी के लिए प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसी के लिए बिल्कुल बारीक प्याज को करने के बाद आप सरसों तेल में ही इस सब्ज़ी को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी ग्रेवी सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती है और वो हेल्दी भी होती है। रिफ़ाइन हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता। बस सरसों के तेल में हल्की जो स्मेल की प्रॉब्लम होती है, तो सरसों के तेल को अच्छे से आप पका लें। और उसके बाद जितने खड़े मसाले डालने के बाद जो आपने प्याज काट के रखी थी, प्याज को हम बिल्कुल सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जब प्याज अच्छे से भून जाए उसके बाद आप उसमें टमाटर को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेते हैं और उसी के अंदर चॉप टमाटर डाल देते हैं। और इसको गलने के लिए इसमें नमक और हल्दी डाल करके बिल्कुल पका लेते हैं, क्योंकि नमक और हल्दी डालने के बाद ये प्याज और टमाटर बिल्कुल गल जाते हैं। और उसके बाद जिसे अदरक लहसुन यदि आप खाते हो तो आप इसमें डालो, टेस्ट अच्छा आता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालने के बाद बिल्कुल कम आंच में इस मसाले को भूनते हैं। और जो हम सूखे मसाले का यूज़ करते हैं, तो कभी भी आप जब मसाले का यूज़ करें तो आप सारे सूखे मसालों को थोड़ी देर पानी में भिगो करके रख दें। पहले गांव में मसाले पीस के बनते थे, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है तो इतना टाइम लोगों के पास है नहीं, लेकिन आप उसी सूखे मसाले को यदि आपने पानी में भिगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो उस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो सूखे मसाले सारे बेसिक मसाले हैं जो मैंने डाला हुआ है डिटेल में, तो उन मसाले को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो लें। पानी में भीगने के बाद क्या है, इसका सारा फ्लेवर मसाले का बहुत अच्छे से आ जाता है। और तब तक हमारा ये प्याज और टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। और जितने ये जो गीला मसाला हमने बना करके रखा है वो इसको डाल करके बिल्कुल कम आंच में, क्योंकि मसाले का स्वाद बिल्कुल तेज़ आंच में भुनने पर वो जल जाता है, इसे कम आंच में बिल्कुल धीमे आंच ढक करके पकाएं। थोड़ी ही देर के बाद ये कढ़ाई में ऊपर में आपको तेल सा दिखने लग जाएगा, तो समझो आपकी ग्रेवी तैयार हो गई है। फिर गुनगुना पानी इसमें डाल के, क्योंकि ठंडा पानी डालने पर भी सब्ज़ी का टेस्ट अलग हो जाता है, तो गुनगुना पानी डाल करके ऊपर से कसूरी मेथी डाल करके जब एक खौल आ जाए तो आपने जो कोफ्ते बना करके रखते हैं वो उसमें आपने डुबा दिया। और उसके बाद हरी मिर्च और हरी धनिया की गार्निश करने के बाद बस तैयार है आपका घिया का कोफ्ता। देखा ना, इतनी बोरिंग सी सब्ज़ी को आपने